हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि कल जो वीडियो यूटिलाइजेशन का अपलोड हुआ था उस पर एक कमेंट आया था, या उससे पहले का वीडियो पर एक कमेंट आया था कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो आज का जो हमारा यह वीडियो है वह स्विच गियर प्रोटेक्शन में मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पर है, जिसको कि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और साथ ही साथ इसमें बताएंगे कि आप कैसे इजी लैंग्वेज में आप सही तरीके से मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बिना मतलब रटने की कोई झंझट ही नहीं रहेगी। बस आप एक बार इसको समझ लिए कॉन्सेप्ट को तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए सीधे हम लोग अपना सेशन को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता क्या है। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन दिला, इंटरनल शॉर्ट सर्किट करंट, इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट और इंटर टर्न शॉर्ट, ये तीन तरह के फॉल्ट से हमको मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो टेक्निक है यह यूज किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर के केस में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो सर्कुलेटिंग करंट स्कीम टाइप होता है, जिसको कि आगे हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो आप फिगर में देखिएगा बस इसी को आपको लिखना है और सही तरीके से थोड़ा लिखना है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। जैसे कि सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर 6 जो हमारा है, ये 6 जो है 3 इधर और 3 इधर, ये 6 जो है हमारा वह जो है वह करंट ट्रांसफार्मर है। सीटीज मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे होंगे कि यह जो दोनों सीटी जो है करंट ट्रांसफार्मर जिस वायर से कनेक्ट है उसको हम लोग पायलट वायर कहते हैं, इसको हम लोग पायलट वायर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि पायलट वायर और ग्राउंड के बीच में एक रिले कनेक्ट होगा। पायलट वायर और ग्राउंड के बीच में एक रिले कनेक्ट है, जिसको कि हम रिले कॉइल कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर 3 फेज है, तो 3 फेज में 3 पायलट वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा। तो उसी के अनुसार हर एक फेज में एक एक रिले कनेक्ट किया हुआ है। तो जो बात हम आपको अभी बोले हैं बस इसी को लिखना है। उसके बाद इसका हम वर्किंग में देखते हैं। तो जब यह नॉर्मल कंडीशन में होता है तब उस कंडीशन में ये जो पायलट वायर है इसके थ्रू सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है, और सर्कुलेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है वो एक निश्चित वैल्यू होता है। मतलब यहाँ से पूरे सर्कुलेटिंग करंट जो होता है वो उसका वैल्यू जो होता है एक निश्चित वैल्यू होता है, जो कि एक फिक्स वैल्यू होता है। वो डिपेंड करता है प्राइमरी में कितना करंट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही ये फॉल्ट कंडीशन में आता है तो प्राइमरी सीटी जो है, सीटी के प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आ जाता है। करंट का वैल्यू दोनों सीटी में अलग अलग आता है, जिसके कारण कि क्या होता है, यह जो रिले कॉइल है वो ऑपरेट कर जाता है। जैसे ही डिफरेंस आता है दोनों करंट में तो ये रिले कॉइल जो है वो ऑपरेट करने लगता है। और हमको जब फॉल्ट आए उसी कंडीशन में इसको ऑपरेट होना चाहिए। इसी तरीके से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। जब फॉल्ट नहीं होता है उस कंडीशन में इस रिले से कोई भी करंट पास नहीं करता है, इस रिले से कोई भी करंट पास नहीं करता है। तो जितना बात हम बोले हैं बस इतना को ही अगर हम लिख देते हैं सही तरीके से तो हमारा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट से मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर भी है, उसमें बस थोड़ा सा चेंज है उसका डायग्राम में। तो आप जैसे हम लोग जब एग्जाम देते थे तो उस समय हम लोग जनरली जो है वो फिगर को ही याद करके रखते थे, क्योंकि फिगर अगर आपको याद हो जाता है तब फिर आप उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए जो बात हम बोले हैं उसको हम यहाँ पर लिख दिए खुद अपना लैंग्वेज में, जिससे कि आपको मदद मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि फॉर मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन मेथड वी नीड 6 सीटी, मतलब 6 करंट ट्रांसफार्मर की हमें जरूरत होगी, इन विच 3 सीटी इज कनेक्टेड इन प्राइमरी टर्मिनल साइड। 3 गो सीटी जो होगा वो प्राइमरी टर्मिनल साइड पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्मिनल साइड की ओर होगा, और अदर 3 जो करंट ट्रांसफार्मर होगा वो सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर के साइड लगा हुआ होगा। बोथ साइड ऑफ सीटी इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू पायलट वायर। दोनों जो सीटीज है, दोनों तरफ का सीटी वो एक दूसरे से पायलट वायर से कनेक्टेड होगा।
मेन पॉइंट यहाँ पर ये है पायलट वायर से दोनों कनेक्टेड होगा। थ्रू दिस वायर सर्कुलेटिंग करंट इज फ्लो, और यही वायर के थ्रू जो है वो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है, जिस पर कि रिले ऑपरेट करता है। अगर सर्कुलेटिंग करंट में कुछ चेंजेज आता है तो उस कंडीशन में फिर वो जो है रिले वो ऑपरेट कर जाता है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट देखिए, लिखते हैं कि बिटवीन ईच पायलट वायर एंड न्यूट्रल वायर, प्रत्येक पायलट वायर और न्यूट्रल वायर में एक रिले कनेक्टेड होता है, जिसका कि मेन काम होता है विच मेन वर्क इज टू सेंस करता है दी फॉल्ट करेंट को एंड सेंड कमांड टू सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है। यहाँ पर जितना पॉइंट हम लिखे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे होंगे, आपको भी पता चल रहा होगा। बस इसी तरह से फिगर देखिए और आप लिख सकते हैं इसको, और आप लोग फिगर से अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में क्या है कि इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में व्हेन देयर इज नो फॉल्ट, जब कोई फॉल्ट नहीं होता है, देन द वैल्यू ऑफ करंट इन करंट ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल। जब किसी तरह का फॉल्ट नहीं होता है तो दोनों जो प्राइमरी साइड का सीटी और सेकेंडरी साइड का सीटी है उसमें करंट का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इज फ्लो इन पायलट वायर, और उसी अमाउंट का जो करंट है वो पायलट वायर में फ्लो करता है। एंड रिले इज इन एक्टिव मोड, रिले जो होता है वो इन एक्टिव मोड में होता है, मतलब उस समय जो रिले है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट आता है कि जब फॉल्ट आ जाता है तब क्या होता है। तो बट व्हेन देयर इज ए फॉल्ट इंट्रोड्यूस, जब फॉल्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, देन द वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी सिटी एंड सेकेंडरी सिटी इज नॉट इक्वल। प्राइमरी और सेकेंडरी के सिटी, जो करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी मतलब जो पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो सिटी लगा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर, और पावर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो सिटी करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका वैल्यू जो है उन दोनों में करंट का वैल्यू वो इक्वल नहीं होता है। जब फॉल्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्कुलेटिंग करंट इज फ्लो इन वायर अनइक्वल। जो पायलट वायर है उसमें जो सर्कुलेटिंग करंट होता है उसका वैल्यू जो होता है वो अनइक्वल हो जाता है, जिसके कारण कि रिले उसको सेंस कर लेता है एंड सेंड कमांड टू सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर को कमांड दे देता है एंड सर्किट ब्रेकर गेट्स ट्रिप, सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है और ट्रांसफार्मर जो है इस तरह से प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो यह आपका जो था वो वर्किंग था, इसी तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या था कि ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि इसमें लोड का वेरिएशन होने से इसमें फेज शिफ्टिंग आ जाता है। तो उस फेज शिफ्टिंग को हम कैसे नलिफाई करेंगे, कैसे उसको खत्म करेंगे, उसके लिए भी यह जो एक प्रॉब्लम है इसको हम किस तरीके से नलिफाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा गया है कि ऑन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक बेसिक प्रॉब्लम होता है फेज शिफ्टिंग का। तो उसको टू नलिफाई दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वी यूज अ टेक्निक, एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज डिस्कस बिलो, जो कि नीचे लिखा गया है। देखिए, फॉर दिस इफ द पावर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा, अगर पावर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है कॉन्फ़िगरेशन में विथ सम फेज शिफ्ट, कुछ से फेज शिफ्ट के साथ, तब हम लोग कनेक्ट करते हैं करंट ट्रांसफार्मर के जस्ट उल्टा। अगर उसका प्राइमरी स्टार में है तो हम लोग इसमें करंट ट्रांसफार्मर जो लगाएंगे वो डेल्टा का लगाएंगे, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे, और उसका अगर सेकेंडरी डेल्टा में है तो उसको हम स्टार में लगाएंगे और सेम फेज शिफ्ट के साथ लगाएंगे। तो क्या होगा कि उसका फेज शिफ्टिंग जो है वो नलिफाई हो जाएगा, उसका फेज शिफ्टिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक बार और हम फिगर में आपको डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसमें हम मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, जिसमें कि हम 6 सिटी का उपयोग करते हैं, और 6 में से 3 सिटी जो होता है वो प्राइमरी के साइड कनेक्ट होता है और 3 सिटी जो होता है वो सेकेंडरी के साइड कनेक्ट होता है। दोनों सिटी जो है वो एक पायलट वायर से कनेक्टेड होता है, और एक पायलट वायर और न्यूट्रल के बीच में एक रिले कॉइल कनेक्ट होता है। तो हर एक फेज, यहाँ पर 3 फेज है तो 3 रिले कॉइल कनेक्टेड होता है। रिले कॉइल का मेन काम होता है कि यह जब भी फॉल्ट इंट्रोड्यूस होता है तो यह फॉल्ट को सेंस करता है और यह कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को। जब सर्किट ब्रेकर को कमांड मिलता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें जो है फेज शिफ्टिंग के प्रॉब्लम के लिए, अगर इसका प्राइमरी जो है वो डेल्टा में है और सेकेंडरी जो है वो स्टार में है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर यह डेल्टा में होगा तो यहाँ पर हम इसको स्टार में कनेक्ट कर देंगे सिटी को, और यहाँ पर अगर यह स्टार में होगा तो इसके सिटी को हम डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका जो फेज शिफ्टिंग है उसको नलिफाई कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको बस फिगर को याद रखना है। फिगर भी आसानी है बहुत, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन
अच्छा लगता होगा और सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो भी जो है, इसके आगे का जो वीडियो हम है वो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर भी बता देंगे। इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है, या तो अल्टरनेटर पूछे नहीं तो ट्रांसफार्मर पूछे। ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। धन्यवाद।